अम्मी देखें जरा जाके आप ही को, पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ है? कुछ भी बोलती रहती है मुझे। पागल हो गई है, ज्यादा मुंह ना लगाया कर उसे। ठीक कह रही हैं आप। चंद दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। जिस तरह के मिजाज है ना, लगता नहीं है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इसका कम हफ्ता तो ले ही लेंगी। आप सबके ख्याल में मैं पागल हो गई हूँ? बोले, पागल हो गई हूँ मैं? अरे हम तो ऐसे बात कर रहे थे। नहीं, आप लोग मुझे पागल समझते हैं ना? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, और आप लोगों ने मुझे मिल के पागल कर दिया है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? नजर नहीं आता आपको? आप ही हम लोग तो बस। तुम बिल्कुल चुप रहो, मैंने सब सुन लिया है। देख, अगर हमने कुछ ऐसा वैसे भूल भी दिया गलती से तो हाथ बांधती हूँ तेरे आगे। बीबी माफ कर। आप मुझे माफ कर दे। अच्छा चल जाके आराम कर। इस घर में सारी गलतियां मुझसे ही होती है, मैं ही बुरी हूँ, सबसे माफिया मैं ही मांगू। तेरी भी ना जुबान कंट्रोल में नहीं है। या बर्तन धो, हाथों में मेहंदी नहीं लगी, सारे काम मैं करूँ। नहीं, मुझे पढ़ने जाना है अपना। पढ़ लिख के कौन सा अफसर बन जाना है तुमने? अफसर बन भी गई तो फायदा तो ससुराल वालों को होना है, मुझे क्या फायदा? मैंने तो पोछे मारने, बर्तन धोने। तो नसीब फूट गए, मेरे नसीबों में कहाँ सुख। कमाल, वो जो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे इंटरव्यूज किए थे, क्या बना उसका? हाँ, मैं देख रहा हूँ 1-2 लोगों। कमाल, मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी। किरण कल से तुम्हारे ऑफिस में जॉब करेगी। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाई किरण जॉब करना चाहती है। दी, लेकिन किरण तो स्टडीज के लिए आई थी ना? हाँ आई थी, वो भी हो जाएंगी स्टडीज भी। लेकिन हमारे ऑफिस में कैसे काम कर सकती है वो? भाई जैसे सारे काम करते हैं। लेकिन अम्मी, किरण को इतनी समझ नहीं है ना बिजनेस की। तो बेटा तुम समझा देना उसे। लेकिन देखिए आंटी। लेकिन कुछ नहीं सबात, बस मैंने कह दिया ना, कल से किरण ऑफिस जाएगी। बोलो तुम। जी अम्मी, ठीक है। ठीक। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है सबात? नहीं आंटी, मुझे क्या एतराज हो सकता? पहला काम है जो तुमने एतराज नहीं किया। बेगम साहिबा, खाना लगा दिया है। अच्छा चलो बेटा खाना खाते हैं। आप लोग खा लें, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी तबीयत ठीक है, बस ऐसी भूख नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, भूख नहीं लगती। जाओ तुम कमरे में आराम करो। चलो कमाल, हम लोग खाना खाते हैं। आ जाओ। आपने तो कहा था कि कमाल कह रहे थे कि मैं उनके ऑफिस में जॉब करूं। हाँ उसने खुद ही कहा था मुझे। झूठ बोल रही हैं आप, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। कमाल और सबात को तो इस बारे में इल्म भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? बस मैं ऑफिस में काम नहीं करूंगी अब। लेकिन क्यों? क्योंकि सबात को पसंद नहीं है ये बात। तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? अमेरिका से अकेली आई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करोगी। मैं तुम्हारी सरपरस्त हूँ, जो मैं कहूंगी ना वो होगा। लेकिन आंटी, बस मैंने कह दिया ना, तुम ऑफिस जाओगी। इतना इसरार क्यों कर रही है? है ना वजह? क्या बेटा इस तरह कमाल को ना ऑफिस में दोस्त मिल जाएगा। मतलब? बेटा जब से तुम आई हो ना, कमाल का रवैया बदल गया है। वो हंसने लगा है, मुस्कुराने लगा है, कहके लगाने लगा है। तुम ऑफिस में उसके साथ होगी ना तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आंटी, आप क्या कहना चाह रही, मैं समझ नहीं पा रही। भाई ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बस कल से तुम ऑफिस जाओगी, मैंने कह दिया तुम्हें। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। ये हुई ना बात। इधर बैठा।
आपके ख्याल से आंटी ने किरण को ऑफिस में रखने की बात क्यों की होगी? वैसे ही कह रही थी कि किरण घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है तो इसलिए। नहीं, ये बात नहीं होगी। तो फिर क्या बात है? छोड़े, आप नहीं समझेंगे। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आंटी यूं ब्लैकमेल करने पर आ जाएंगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो और क्या बात है? आंटी की जरा सी बात ना सुनो तो उन्हें लगता है कि उन्हें अहमियत नहीं दी जाए, और जो दिल में चाहता है वो बोलती रहती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? साफ साफ नजर आ रहा है ये आंटी के दिमाग की प्लानिंग है। किरण तो शायद हमारे ऑफिस में काम भी ना करना चाहती हो। आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? मेरे ख्याल से आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं। शायद। वैसे भी ऑफिस में वर्कर्स की जरूरत तो पड़ती है, तो किरण भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगी। किरण में और आम वर्कर्स में बहुत फर्क है। अगर किरण ने ऑफिस में एक भी काम गलत कर दिया तो क्या आप उसे आम वर्कर्स की तरह कुछ कह पाएंगे? नहीं ना। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि किरण का हमारे ऑफिस में काम करना सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं है। शफक, उठ जाओ बेटा, आगे खोलो। टाइम देखो क्या हो गया, ऑफिस नहीं जाना? जी अम्मी। उठ जाओ ना, टाइम तो देखो। अम्मी नींद आ रही है। तो ऑफिस कौन जाएगा? उठो। अम्मी आज दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? उठो। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उठो, नाश्ते के साथ गोली देती हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो शाबाश, उठ जाओ। क्या है अम्मी, नहीं दिल चाह रहा ना। ऑफिस से छुट्टी करोगी तो पूरे एक दिन की तनख्वाह काटते हैं हम लोग। उठो। ठीक है, आती हूँ। चलो मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से आओ, साथ गोली खिलाती हूँ, ठीक हो जाओगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। किरण को बुला दे, देर हो रही है। अच्छा किरण, आ जाओ भाई जल्दी से। जी आई। रेडी। तैयार हो गई? बेटा, इस ऑफिस को अपना ही समझना, और कोई बात की समझना है ना तो कमाल से पूछ लेना या सबाहत से। जी आंटी। और अगर आपकी नसीहतें खत्म हो गई हो तो हम ऑफिस के लिए निकले, काफी देर हो रही है। हाँ बेटा, नसीहतें खत्म हो गई। जाओ, शाबाश। चले। या एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ कहाँ बैठ रही? आई एम सॉरी, आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊँ। डेफिनेटली तुम पीछे ही बैठोगी। अरे अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। खुरम, कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। ये लो 10,000 है। शुक्रिया उस्मान भाई। अरे यार, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं जल्द वापस कर दूंगा आपको। वापस लेने को किस का? नहीं उस्मान भाई, आपने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने तो वापस करने हैं ना। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ ब्रो। जी बेहतर। अच्छा उस्मान भाई, छोटा सा फेवर चाहिए था।
हाँ बोलो। प्लीज इन पैसों के जिक्र आप ही अम्मी से मत करना। ठीक है, नहीं करूँगा मैं। शुक्रिया उस्मान भाई। अरे कितनी बार शुक्रिया करो उस्मान भाई, आपने हमेशा मदद की है जब भी मैंने आपको कहा है। कोई बात नहीं, तो मेरे छोटे भाई हो। आए उस्मान भाई के घर चक्कर लगाए। कम इन। जी मैडम, आपने बुलाया? बैठ। जी। आज से हमारे ऑफिस में कमाल की कजन किरण भी काम करेंगे। तारुफ तो हो गया होगा तुमसे। जी, अभी थोड़ी देर पहले कमाल सर ने उनके बारे में बताया। क्या बताया? यही कि वो आज से यहाँ काम करेंगी। मैं चाहती हूँ कि उसे उसकी जॉब के बारे में तुम सही तरह से सब कुछ समझा दो। नहीं मैडम, कमाल सर की कदर है, मैं उनकी अहमियत समझ सकता हूँ। बस सलमा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे बाकी वर्कर्स की तरह ही ट्रीट करना है। जी बेहतर। और हाँ, एक और काम। जी। उसको कमाल से दूर रखना है। वो कमाल के रूम में जाए या कमाल के पास भी नजर आए तो मुझे फौरन बताना है। ठीक है, आप जैसा कहें। पर सलमान, इस काम में मैं जरा से भी कोताही माफ नहीं करूंगी। इस ऑफिस में तुम मेरी दोस्त के रेफरेंस से, लेकिन अगर जरा सी भी कोताही हुई तो मैं वो ताल्लुक भी भूल जाऊंगी। जी मैं समझ गया। जाओ अब। हमारी गलती क्या है यार? बात तो बताओ ना बीरन को। आपको गलत गाड़ी बढ़ाओ। अरे यार हम दोस्तों में बैठे, हमारी बात तो सुने यार। यार दोस्त बैठे ना। सर मेरी बात सुने सर, प्लीज सर। यार कुछ बोलो। खामोश हो जाए। इसको एक्सेल पे खोल लो, ठीक है? सही है, थैंक यू। ओके वेलकम। हेलो हेलो शफक, बेटा जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ है अम्मी? खुरम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? हाँ ना, जल्दी से आ जा मेरा बच्चा। मैं आती हूँ अम्मी। जल्दी आ रही है। पहले देखा करो, मेरा तो दिल घबरा रहा है कसम से। सानिया, तुम ना सर सलमान को बता देना मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है। चलो ठीक है, ओके। अल्लाह औलाद देनी थी तो नहीं की देता। ऐसी औलाद से तो बंदा बे औलाद बेहतर है। मुसीबतों में डाल के रखा हुआ है। क्या हुआ है? खुदम को क्यों लेकर गई है पुलिस? अम्मी से पूछो। अम्मी, क्या हुआ है? खुदम को क्यों लेकर गई है पुलिस? जुए की वजह से। क्या? खुर्रम जुआ खेल रहा था? हाँ, जुआ खेल रहा था। आपको किसने बताया? अदनान ने। खुरम के साथ ही था वो भी। पता नहीं वो कैसे बच गया। या अल्लाह। अच्छा, वो किस थाने में बंद है? मुझे क्या पता किस थाने में बंद है। मैं उस्मान को कॉल करती हूँ। क्या करें हम? मेरे दो हाथ पाँव भूल रहे हैं, कसम से समझ नहीं आ रहा। अम्मी, सब सही होगा। हेलो, हाँ उस्मान, कहाँ हो? हाँ शफक, मैं अभी आता हूँ, बस 2 मिनट में। खुदा हाफिज़। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? वो दोस्त का फोन। दोस्त का? खैरियत? हाँ सब खैरियत है, एक काम से जाना था मुझे। मैं अरे तुम जल्दी में क्यों लग रहे हो? एक जरूरी काम से जाना है, मैं बस अभी आता हूँ थोड़ी देर। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने? मेरे बच्चे का तू ख्याल रखना। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अम्मी, आप तो चुप हो जाएं। कैसे चुप हो जाऊं? दिल हौल रहा है मेरा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। जा देखना कौन है। वो शफक सब ठीक तो है? ये खुरम को कौन से थाने ले गए? मुझे भी नहीं मालूम है। उसका दोस्त है ना अदनान,
शायद उसको पता है, मैं उसका नंबर तुम्हें देती हूँ, तुम पूछो। उस्मान बेटा कुछ करना कसम से। बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना, खुरम को कुछ भी नहीं होने देना। ये ले। हाँ हाँ पूछ लेता हूँ। चुप हो रहा है मैं। पता नहीं किस हाल में होगा। तुम यहाँ परेशान ना हो। कैसे परेशान नहीं हो? पता नहीं क्या क्या पूरे मोहल्ले से बातें सुनने को मिलेंगी मुझे। खुरम भाई आ जाएंगे, आप ये पानी पिए। ले। अम्मी आप तो हौसला रखें, हम सब वैसे ही इतना परेशान हैं। भी यही कह रही हूँ अम्मी से। अच्छा कुछ खाने को लाऊं आपके लिए? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ तो खा लें। कहा ना कुछ नहीं खाना, नहीं है भूख, जहर ला दे। वो है जान छूटे मेरी। सारा तुम जाओ कुछ लेकर आओ खाने को, जाओ। मैं क्यों परेशान हो रही है, क्या बात है? आ जाएगा खुर्रम। देखिए उस्मान लेने गया तो है। गंदी औलाद मेरी। आप ही उस्मान भाई आ गए। खुर्रम कहाँ है? उसको नहीं लाए? वो लोग खुरम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब? पुलिस वाले तो मुकदमा दर्ज करने लगे थे। हाय मैं मर गई। मैंने बहुत मुश्किल से रुकवा दिया, मगर 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। 50,000? हाँ। कहाँ से लाएंगे हम 50,000? और अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुकदमा दर्ज कर लेंगे, हमारा काम नहीं होगा। शफक तुम कुछ करो ना बेटा। अम्मी मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। कहाँ से लाए? उस्मान बेटा तुम ही कुछ कर दो। चाची जान फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो मैंने खुरम को दे दिए, उसने मुझसे मांगे थे। कब दिए तुमने पैसे खुर्रम को? असल में वो कल उसने मुझे बड़ा इमरजेंसी में फोन किया। उसके दोस्त की वालदा का एक्सीडेंट हो गया था, 10,000 रुपए की जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिए। क्या? और तुमने दे दिए? हाँ तो क्या करता, नहीं देता? तो तुम मुझसे एक दफा पूछ तो लेते। उसने मना किया था तुम्हें बताने से। या अल्लाह, वो इसीलिए पैसे मांग रहा होगा। अरे बस कर दो, छोड़ दो इस बहस को। जो होना था हो गया है, अभी वो वहां पे है, उसको निकालना है, वहां से आगे की सोचो। और चाची जान अगर कल सुबह तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। शफक बेटा अपने ऑफिस वालों से बात करना, मांग उधारे उनसे पैसे, कर कुछ। जी अम्मी मैं करती हूँ कुछ। 50,000। या अल्लाह ने ना क्या क्या दिन दिखाने। अस्सलाम वालेकुम सलमान सर। वालेकुम सलाम। क्या आज सबाहत मैडम नहीं आई है ऑफिस? अभी तक तो नहीं आई। तो क्या वो आएंगी भी नहीं? शायद ना आए। लेकिन मेरा तो आज उनसे मिलना बहुत जरूरी है। खैरियत? सलमान सर प्लीज क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकते हैं? लेकिन क्यों? सलमान सर देखिए मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है आज, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस के ड्राइवर को कहता हूँ, वो आपको मैडम के घर ले जाएंगे। थैंक यू। आई अब यहाँ बैठे। जी मैं भी बुला के लाती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है? वो सबाहत मैडम से मिलना था। क्या काम है? मैं उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ, वो कुछ पर्सनल काम था। मैं सबाहत को बताती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी शफक। अच्छा
गुड मॉर्निंग मैडम। तुम यहाँ बैठो। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके घर आ गई ऐसे। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ। मुझे एक जरूरी काम था आपसे। जाहिर है कोई जरूरी काम ही होगा, बोलो। मैडम वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, फिर कुछ दवाएं वगैरह भी लेनी है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप प्लीज मेरी कुछ मदद कर दें। मैं बहुत परेशान हूँ उनकी वजह से। अच्छा रिलैक्स। कितने पैसों की जरूरत है? थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए थे। कितने? 50,000 रुपए। मैं अभी मुलाजिम से भिजवाती हूँ। मैडम क्या सच में? हाँ हाँ, परेशान मत हो। मुझे लगा था कि पता नहीं तुम्हें कितने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं, मैं भिजवाती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ बोलो शफक। पैसों का इंतजाम हो गया। अच्छा मगर कहाँ से किए तुमने? वो मैंने अपनी मैडम से मांग लिया। और तुम्हारी मैडम ने इतनी आसानी से दे दी? उनके लिए क्या मसला है, ये लोग हमारी तरह थोड़ी हैं। तुम्हें पता है उनकी तो गार्डन में ही लाखों रुपए के पौधे लगे हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, तुम जल्दी घर पहुंचो, मैं भी बस घर आ रही हूँ, फिर मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम दे देना उन्हें। ठीक है शफक, मैं अभी आता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। ओके। उस्मान आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, तुम्हारा बहुत ज्यादा आसरा है हमें, वरना इस मुश्किल घड़ी में कौन साथ देता हमारा। चाची जान कैसी बातें कर रही हैं, ये घर भी तो मेरा घर है, तो कैसे मसले मेरे में। वो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चाची जान शफक कहाँ है? अपने कमरे में मैं बुलाती हूँ। बेटा बेटे, तुमने ये बात अपनी अम्मी को तो नहीं बताई ना? नहीं अभी तक तो नहीं बताया। देखो शरीक बरादरी की बात है ना, और फिर हमारे लिए शर्मिंदगी की बात भी, तो बताना भी मत। जी बेहतर नहीं बताऊंगा। मैं शफक को बुलाऊंगी। जी शफक, ये लो पूरे 50,000 रुपए, प्लीज जरा ध्यान से लेकर जाना। शफक प्रॉब्लम यह है कि बोले कहीं मजीद पैसे की डिमांड ना करे। क्यों क्यों मांगेंगे वो ज्यादा पैसे? शफक घर की दुनिया अलग है और बाहर की बिल्कुल ही अलग, कुछ नहीं कह सकते। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, खुर्रम ने जो तुमसे पैसे लिए ना, वो मैं तुम्हें कुछ दिन में वापस कर दूंगी। ओके, घर की बात है, हो जाएगा। खुर्रम की वजह से तुम्हारा क्यों नुकसान है? तुम्हारा मेरा, मैंने कहा ना एक ही घर है, घर की बात है, इट्स ओके। लेकिन उस्मान ये कोई बात तो नहीं हुई ना, उसने तुमसे पैसे क्यों लिए? अच्छा बाबा, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। ओके सही है, जाओ। शफक प्लीज ज्यादा परेशान मत होना, मैं हूं ना, सब ठीक होता है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। कौन आया था? वो ऑफिस में जो नई लड़की नहीं रखी वो थी। क्यों, क्या करने? कमाल, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो आपने दे दिए? जी। ऐसे ही ना एतबार कर लिया करें सब पर, कुछ लोगों को आदत होती है बहाने बहाने से पैसे मांगने की।
एक 50,000 ही तो मांगे, कौन से उसने लाखों मांग लिए। ऐसे लोग छोटी रकम से शुरू होते हैं, बाद में देखिएगा ज्यादा का मुतालबा करेगी। ऐसी भी बात नहीं है कमाल। चलें जैसे आपको ठीक लगे। कमाल, इसे मैं सोच रही थी, इन लोगों की परेशानियां भी कितनी छोटी होती हैं। सिर्फ 50,000 रुपयों की खातिर वो लड़की कितना परेशान थी मैं आपको बता नहीं सकती। और आप हजारों खड़े खड़े खर्च कर देती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी परेशानियां छोटी होती है। रकम छोटी हो सकती है लेकिन परेशानी बड़ी होती है। अब देखें ना, हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ों की परेशानी होती है और उनको हजारों की, लेकिन प्रॉब्लम सेम ही होती है। शायद ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आप उस लड़की की टेंशन छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। ठीक। जल्दी कौन है? जल्दी से दे। अम्मी भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ठीक हो? ज्यादा तो नहीं मारा ना? नहीं मारा। ये क्या कर रही हो शफक तुम? जो इसके साथ बहुत पहले करना चाहिए। पूछे इससे कहाँ था ये और इसने उस्मान से पैसे क्यों लिए? वो बताना पड़ गया था मुझे पूरा। और तुम क्या समझते हो? ये हमें नहीं बताता तो हमें नहीं पता चलता। बल्कि अब मुझे समझ में आया, जो मेरे पैसे गायब हो गए थे ना, वो भी इसी ने चोरी किए थे। खुरन, क्या ये सच है? जी अम्मी, आप ही सही कह रही हैं। यही सुनना बाकी रह गया था। अब घर में चोरियां डाके डालोगे तुम? तो करता है, इसको जान से मार दूं। क्या कर रही हो शफक? कंट्रोल में रहो तुम। नहीं होता मुझसे कंट्रोल। तुम देख नहीं रहे वो क्या कर रहा है? पूरी इज्जत बर्बाद कर दी हमारी। शर्म नहीं आती तुम्हें? सारे काम करो, खराब करके रखा है। इनको अंदर लेकर जाओ अंदर। नहीं नहीं, एक मिनट सारा रुक जाओ। आप ही चलो, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। तुम्हें कोई एहसास नहीं है? मैं इसलिए कमा रही हूँ, मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूँ अंदर जाओ तुम। मैं कमा रही हूँ इसलिए। अच्छा बस जाओ अंदर, बेगैरत। ले जाओ उसे अंदर। आप वो चाची जान, आप इसके लिए पानी लेकर आए। बैठ। तो तुम्हारे साथ मेरे को छोड़ना चाहिए। जान आप ये क्या कर रही हैं? आप जाएं, खुरम के लिए पानी का ग्लास लेकर आए, जाएं। यकीनन तुम्हें शर्मिंदगी तो महसूस हो रही होगी। हाँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। तुम्हें पता है, तुम्हें हवालात से निकालने के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी, कितने मुश्किल तरीके से तुम्हें बाहर निकाला हम लोगों ने। मैं समझ सकता हूँ। समझना होगा, आइंदा ऐसी गलती फिर से नहीं दोहरानी तुम। समझ रहे हो ना? सही है। ये पकड़ पानी पी। उस्मान होता ना बैठा रहता तू जेल में। मोहल्ले में तुमने हमारी नाक कटवा के रख दी है। किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। उस्मान, बेटा शफक को समझाओ, बहुत गुस्से में है। जी चाची जान, मैं समझाता हूँ। आइंदा से ध्यान रखना, ठीक है? क्या दिन दिखाई का ये? शफक तुम प्लीज परेशान मत हो, मैंने खुरम को समझा लिया। क्या समझाया तुमने उसे? यही कि दोबारा से वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं दोहराए। वो कोई बच्चा है जिसको तुमने समझाया है? इट्स ओके, नादानी में गलतियां हो जाती हैं। नहीं, नादानी नहीं थी, उसने ये सब लालच में किया है, पैसों की लालच में। यही समझ लो तुम। लेकिन क्यों है ये लालच? क्या पूरा नहीं कर रही हूँ मैं इस घर का? मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। इन लोगों को तो नहीं है ना मेरी फीलिंग्स का अंदाजा। सब समझते हैं ये लोग। कोई कुछ नहीं समझता है उस्मान, कुछ भी नहीं। शफक, एक खुरम की वजह से तुम चची जान और सारा पे ब्लेम तो मत करो। अम्मी को तुम अभी जानते नहीं हो, उनसे ज्यादा नाशुक्रा कोई नहीं है इस घर में। और वो सारा भी कोई कम नहीं है। बात कहूं तो इस वाकये के बाद
तुम बहुत ज्यादा बदसन हो चुकी। बदजन में बहुत पहले से उस्मान, बस फर्क ये है कि आज मैं उसका इजहार कर रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ उस्मान। मैं कितने वक्त से नौकरी कर रही हूँ, घर आके ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, हर चीज तो कर रही हूँ, फिर इन लोगों को एहसास क्यों नहीं है? मेरा साथ देने के बजाय ये लोग मेरी मुश्किलात में इजाफा किए चले जा रहे हैं। शफक, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ। पहले अम्मी बहाने बनाती रही कि तुम्हारी नौकरी हो जाएगी तो कर देंगी हमारी शादी, और अब कहती है खुर्रम की पहले नौकरी हो जाए फिर होगी शादी तुम्हारी। और खुर्रम, उसका हाल तो तुम देख ही चुके हो। शफक, ये खुर्रम की जिंदगी की पहली गलती थी और वो ये गलती करके समझ चुका है। अब वो ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराएगा। मुझे किसी से अब कोई उम्मीद नहीं है उस्मान। ऐसा नहीं कहते शफक, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होता है। क्या अच्छा अच्छा सोचूं? क्या हुआ है अच्छा अच्छा, मुझे बताओ। सोचा तो था इतना अच्छा कि खुर्रम पढ़ लिख जाएगा तो इस घर के भी दिन बदल जाएंगे, बेहतर नौकरी मिल जाएगी उसे, लेकिन नहीं। क्या मिल गया मुझे अच्छा सोच के? अच्छा प्लीज अब रोना बंद करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। उस्मान, मेरे नसीब में ही नहीं है खुशियां। मुझे पता है ना, मुझे ही काम करना है इस घर में, हमेशा कोई नहीं साथ देगा मेरा। शफक, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो मैंने पूछना था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? जी बेहतर है। अच्छा, अगर ज्यादा बेहतर नहीं थी तो तुम आज ऑफिस ना आती? नहीं मैम, मेरी छोटी बहन है उनके पास। चलो ठीक है, मेरी तरफ से भी अपनी अम्मी को पूछ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यार यहाँ तो बहुत धूप हो रही है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। नहीं जा सकती, अम्मी को हमारे बारे में पता चल गया। उन्हें किसने बताया? शफक आप ही हैं। और उनको किसने बताया? उन्होंने हमें उस दिन दुकान से निकलते हुए देख लिया। तो क्या अब हम मिल नहीं सकेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अब हम रोज नहीं मिल सकते, और अब हम जब भी मिलेंगे बस थोड़ी सी देर के लिए मिलेंगे। मैं कॉलेज से देर से गई तो हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। मगर अब हम मिलेंगे कैसे? एक हल है इसका मेरे पास। तुम अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? दरअसल बात ऐसी है कि मुझसे बड़े मेरे एक भाई हैं और एक बहन भी। पहले उनकी शादी होगी, उसके बाद ही मेरी बारी आएगी। शादी की बात कर भी नहीं रही, सिर्फ बात पक्की करने की बात कर रही हूँ। मैं अम्मी से बात नहीं कर सकता, तुम मेरी बात समझो प्लीज। समझ सकती हूँ। हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। चलो बैठो। शफक, आपको सलमान साहब बुला। जी अच्छा, मैं आती हूँ। कमिंग। जी सर, आपने बुलाया? ये क्या काम किया आपने शफक? सर क्या ठीक नहीं है? ठीक होता तो मुझे आपको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ती? आई एम सॉरी सर। इतना सादा काम आप समझ नहीं पा रही? सर आई एम रियली सॉरी, असल में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो शायद इसीलिए। तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके रेस्ट करें, ऑफिस के काम को खराब मत करें। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे बात करती हूँ। ना ही हो तो अच्छा है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। ये ले और इसे ठीक करके लाए। जी सर। सॉरी सर। I'm so sorry, आपको लगा तो नहीं? Oh no, I'm fine. Really, really sorry. I didn't see you coming. नहीं कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। आप यही काम करती हैं? जी, और आप? हाँ, 2 दिन ही हुए मुझे यहाँ ज्वाइन हुए। Congratulations.
थैंक यू। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला की वजह से आऊँ। खाला? Wait, कमाल की अम्मी, मेरी खाला। So basically me and Kamal are like cousins. ओह, इसका मतलब तो आप हमारी मैडम हुई? No, 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 ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी आंटी को खुश करने के लिए आई हूँ। That's it. अच्छा, वैसे आप यहाँ पे 2-4 दिन काम करेंगी, आपका दिल लग जाएगा। Let's see. By the way, my name is Kiran. शफक। Nice to meet you. Same here. Well, I'll see you around. Take care. Take care.